Good morning, student. Welcome in your online class. In this class, I am going to start lesson 7, that is birds. In this class, we will learn about what are the names of some common birds found around us, यानी कि हम लोग के आसपास पाए जाने वाले कुछ कॉमन बर्ड्स के बारे में जानेंगे. एंड व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ बर्ड, सारे बर्ड में क्या कॉमन फीचर्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे. हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज अ बर्ड, मीन्स कैसे हम किसी बर्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे. डू बर्ड्स लाइक सम ट्रीज मोर देन अदर बर्ड, मोर देन अदर्स, अदर्स मीन्स अदर एनिमल. तो क्या बर्ड पेड़ पौधों को ज़्यादा पसंद करती है अदर एनिमल से. हाउ वाट डू बर्ड्स ईट, बर्ड्स क्या खाती है. हाउ डू बर्ड्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर, जो बर्ड्स है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है. आर देयर एनी बर्ड दैट कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, क्या ऐसा भी कोई बर्ड है जो बहुत दूर से भी आते हैं. एंड द लास्ट वन, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ बर्ड्स, तो हम लोग बर्ड्स का टेक केयर कैसे करते हैं, इन बारे में हम लोग इस लेसन में जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. बर्ड्स आर ओनली एनिमल दैट हैव कलरफुल फेदर ऑन दियर बॉडीज. बर्ड्स ही एक ऐसा एनिमल है जिसके शरीर पे कलरफुल फेदर यानी पंख लगे होते हैं. मोस्ट कॉमन बर्ड्स फाउंड अराउंड अस आर, बहुत सारे कॉमन बर्ड्स जो हम लोग के आसपास पाए जाते हैं वो हैं पिजन यानी कि कबूतर, क्रोज यानी कौवा, मैना, बुलबुल, स्पैरो, पैरट, हेंस एंड वल्चर्स. वल्चर्स मीन्स गिद्ध. तो इस तरह के जो भी बर्ड हैं, ये बर्ड्स जो हैं ये हम लोग के आसपास में जनरली पाए जाते हैं. जैसे नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मैना, बुलबुल, ऑस्ट्रिच एंड सनबर्ड दिया हुआ है. नेक्स्ट, birds may be very big like an ostrich or very small like a sunbird. However, all of them have some common features. सारे बर्ड्स में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, लाइक बीक यानी कि चोंच, बोट शेप्ड बॉडी, सारे बर्ड्स का जो बॉडी होता है वो बोट शेप्ड में होता है, नाव के शेप में होता है. फेदर्स ऑन दियर बॉडीज, बॉडी के ऊपर फेदर्स यानी कि पंख लगे होते हैं. टू लेग्स एंड विंग्स, तो ये जो फीचर्स हैं ये सारे बर्ड्स में कॉमन होते हैं. यहाँ साइड में एक पिक्चर बना हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं कि बर्ड्स के कुछ फीचर्स दिए गए हैं, लाइक हेड, आई, विंग, टेल एंड लेग्स. क्लियर. तो इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में एक बार फिर से हम लोग चलते हैं. बर्ड्स मे बी वेरी बिग लाइक एन ऑस्ट्रिच, तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच, यू ऑलरेडी नो. एंड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बर्ड इज ह्यूमिंग बर्ड. तो लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ ostrich and hummingbird first, then we will proceed on next topic. So this is ostrich. Ostrich is the largest bird alive on the earth. ऑस्ट्रिच इस अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा बर्ड होता है. ऑस्ट्रिच कैन लिव विदाउट वाटर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, एज ए रिजल्ट दे विल ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम फूड. ऑस्ट्रिच जो है बिना पानी के भी काफ़ी दिनों तक जीवित रहता है, और जो फूड आइटम्स होते हैं उससे वो वाटर का कमी पूरा कर लेता है. एन ऑस्ट्रिच एग कैन वेट अप्रॉक्सीमेटली 3 पाउंड, दैट इज़ इक्वल टू 2 डजन चिकन एग्स. जो लगभग 24 एग जो होता है, चिकन एग्स, मुर्गी का अंडा होता है, उसके बराबर ऑस्ट्रिच का एक एग का वेट होता है. Ostriches are the oldest bird on the earth. They have existed for at least 120 million years. Now hummingbird. This is the smallest bird of the earth. The smallest bird alive on earth is hummingbird. We already know this. There are more than 325 unique hummingbird species in the world. ए ह्यूमिंगबर्ड्स मैक्सिमम फॉरवर्ड फ्लाइट स्पीड इज़ 30 माइल पर आवर. ह्यूमिंगबर्ड जो है वो मैक्सिमम 30 मील पर आवर के रफ्तार से उड़ सकती है. सो वी हैव सीन हेयर वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्ड and world smallest bird, the feature of these birds. So next proceed. In this picture you can see down feather and flight feather. In birds there are two types of feather. One is known as down feather and one is known as flight feather. The feathers on the body of bird are of two types. Down feather are small and fluffy. जो डाउन फेदर यानी कि
बर्ड्स के शरीर में निचले पार्ट में होता है, उसको डाउन फेदर बोलते हैं। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म, ये बर्ड्स के बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है। फ्लाइट फेदर आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, दे आर फाउंड ऑन विंग्स एंड टेल्स ऑफ द बर्ड। और ये जो फ्लाइट फेदर पिक्चर में देख सकते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? विंग्स यानी पंख पे, और टेल यानी कि पूंछ पे पाए जाते हैं। फ्लाइट फेदर हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, जो फ्लाइट फेदर होते हैं वो बर्ड को उड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस क्लिप। सो you have one homework that is named activity 1. You have to find out which is the smallest bird in the world. Draw or paste the picture of the bird here. You already know that hummingbird is the smallest bird of the world, so you have to draw a picture of hummingbird in this box, or you have to paste a picture of hummingbird here. Clear? This is your homework. You have to do this in your fair copy. नेक्स्ट, बर्ड आर फाउंड इन ऑल प्लेसेस, बर्ड जो हैं वो सारे जगहों पे पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन द हिल्स, इन प्लेन्स एंड इन फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो फाउंड इन वाटर एंड इन मार्सी लैंड। व्हाट इज़ मार्सी लैंड? मार्सी लैंड मीन्स वैसे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदल होता है, वैसे जगहों पे भी बर्ड पाए जाते हैं। बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स स्टे मोस्टली इन वाटर, बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान, डक्स यानी बत्तख और स्वान मीन्स हंस। तो ऐसे ये जो जानवर है, ये जो एनिमल्स यानी कि बर्ड्स हैं, वो मोस्टली पानी में रहते हैं। दे हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, इनका फीट कैसा होता है? वेब्ड फीट होता है। वेब्ड यानी कि जालीदार पैर होता है, जिससे वो आसानी से तैर सकते हैं पानी में। मोस्ट बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो पेड़ पे रहते हैं। दे प्रेफर दोज ट्रीज वेयर दे कैन फाइंड फूड और बिल्ड देयर नेस्ट, और ये वैसे पेड़ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे उनको फूड भी मिल सकता है और नेस्ट बनाने के लिए जगह भी। ट्रीज विथ मेनी ब्रांचेज एंड लीव्स लाइक पीपल, बनियान, मलबेरी एंड मैंगो आर जनरली प्रीफर्ड बाय देम, जो पीपल, बनियान, मलबेरी और मैंगो के जो पेड़ होते हैं, इस पे बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई विद देयर विंग्स, बहुत सारे बर्ड्स अपने विंग्स के हेल्प से यानी पंख के हेल्प से उड़ सकते हैं। सम लाइक हेन्स, डक्स एंड पीकॉक कैन फ्लाई फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ बर्ड्स जैसे हेन्स, डक्स एंड पीकॉक, ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्लाई कर सकते हैं, कुछ ही दूर उड़ सकते हैं। नेक्स्ट, सम बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर कैन फ्लाई ए ग्रेट हाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ईगल और वल्चर क्या है, वो आकाश में बहुत ऊंचे और बहुत देर तक उड़ सकते हैं। फ्यू बर्ड्स लाइक कीवी, ईम्यू, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, एंड सम अदर लाइक कीवी, emu, penguin and ostrich cannot fly. You can see in this picture ostrich and kiwi, these birds can not fly. So next, birds can be easily recognized by looking at their size, color and feather, beak and feet. बर्ड्स को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? हम लोग बर्ड्स को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं बर्ड्स के साइज को देख के, कलर ऑफ फीदर यानी पंखों के रंग को देख के, उसके बीक को देख के, बीक यानी कि उसके चोंच को देख के, और उसके पैर को देख के। तो इन सारी चीज़ों को देख के हम लोग बर्ड्स को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा बर्ड है। बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, बर्ड्स जो है वो अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। दे ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स, स्मॉल इंसेक्ट एंड वर्म्स, बर्ड्स क्या क्या खाते हैं? ग्रेन्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सम इंसेक्ट्स को खाते हैं और वर्म्स को भी खाते हैं। सम ऑफ देम ईट द फ्लेश ऑफ एनिमल और हंट फॉर फिशेज, कुछ बर्ड्स जो हैं वो एनिमल के फ्लेश को भी खाते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे पहले भी। वल्चर्स, ईगल एंड वल्चर्स क्या करते हैं? फ्लेश ऑफ एनिमल्स को भी खाते हैं। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हंट फॉर फिश, वो मछली का शिकार करके खाते हैं। नेक्स्ट वी विल सी इन डू यू नो सेक्शन। The eyesight of an eagle is so sharp that it can spot a rat running on the ground from the height of 3 kilometers and can pounce on it in no time. Means eyesight, ईगल जो बर्ड है उसका आईसाइट इतना तेज होता है कि वो 3 किलोमीटर ऊपर हवा में उड़ते हुए भी ज़मीन पे चलते हुए चूहे तक को देख लेती है और उसको पाउच कर लेती है, यानी कि उसको पकड़ लेती है बिना टाइम गवाए। So next,
द बीक एंड क्लॉज ऑफ बर्ड आर suited टू देयर फीडिंग हैबिट्स। बीक और क्लॉज यानी कि जो चोंच होते हैं और जो बर्ड्स के पंजे होते हैं वो उनके फीडिंग हैबिट्स यानी वो क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। स्पैरो, पिजन, हेन्स एंड पीकॉक हैव शॉर्ट पॉइंटेड बीक टू क्रश सीड। स्पैरो, पिजन, हेन्स एंड पीकॉक के पास छोटे से बीक्स होते हैं जिससे वो किसी भी सीड्स को क्रश कर सके, तोड़ सके खाने के लिए। पैरट्स हैव स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक विच हेल्प देम टू क्रैक नट्स एंड सीड्स। पैरट्स के लंबे बड़े बीक होते हैं, बहुत ही हार्ड बीक होते हैं जिससे वो नट्स और सीड्स को क्रैक करके खाते हैं। दे यूज़ दियर फीट टू होल्ड द नट्स, और अपने पैर से जो नट्स है उसको होल्ड करते हैं। ईगल्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक टू टीयर फ्लेश। ईगल और वल्चर के पास जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक होते हैं जिससे वो किसी भी फ्लेश को आसानी से खा सकते हैं। डक्स हैव ब्रॉड फ्लैट बीक with holes on the side. Water and mud flows out the holes while insect and worms remain in mouth. Ducks का जो बीक होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है जिसमें दो होल्स बने होते हैं। वाटर एंड मड्स फ्लो आउट ऑफ द होल्स वाइल इंसेक्ट एंड वर्म रिमेन इन माउथ। और ये क्या करते हैं, वाटर एंड मड्स में जब वो किसी भी इंसेक्ट और वर्म को पकड़ते हैं तो क्या होता है, जो भी वाटर है या मड्स है वो उसी बीक पे बने जो छेद होते हैं उससे बाहर निकल जाते हैं, और जो वर्म्स और इंसेक्ट है वो मुंह में ही रह जाता है जिससे वो आसानी से उसको खा सकता है। किंगफिशर हैव लॉन्ग स्कीजर लाइक बीक्स फॉर कैचिंग फिश। किंगफिशर के पास किंगफिशर एक ऐसा बर्ड है जिसके पास लॉन्ग स्कीजर लाइक बीक होता है, कैंची की तरह बीक होता है जिससे वो फिश को पकड़ के खाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। We will learn different topics, some other topics in next class. So thank you.